आइए, वेलकम टू अग्रवाल क्लासेस। पुनः एक बार हम नए वीडियो लेकर के आए हैं। आज का जो मेरा क्लास होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन लेकर के आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और जेई के भी व्यू से है। बिहार बोर्ड में इसका कोई उतना वेटेज नहीं है, इनसे क्वेश्चन नहीं आता है। जेई में इससे क्वेश्चन आता है। तो मेरा मानना ये है कि कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर सब जो है, जैसे बाइनोमियल थ्योरम हुआ और 12th में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हुआ, मैथमेटिकल रीजनिंग हुआ, इस सब चैप्टर को मैं पढ़ा हूँ। जो आजकल के जो बच्चे हैं उस चैप्टर को क्या करते हैं, छोड़ देता है। इसीलिए मैं बेसिक से उस चैप्टर को लाया हूँ। आज का जो मेरा चैप्टर है वो बाइनोमियल थ्योरम है। क्या है? बाइनोमियल थ्योरम है। इनका यूज कैलकुलस में भी होता है, इसीलिए बाइनोमियल पढ़ना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाइनोमियल से 1 से 2 क्वेश्चन जेई में रहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का जो मेरा चैप्टर है बाइनोमियल को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो मेरा क्लास हुआ था आज से पहले वाले क्लास, वो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चन डिस्कशन किए थे 10th क्लास का। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई अदर बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सारे के लिए वो अवेलेबल है और वैलिड है। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे और वहाँ से कुछ न कुछ आप लोग को फायदा जरूर मिला होगा। एक ही क्वेश्चन को ड्राइव किए थे और मैं इसी YouTube चैनल पे डेरिवेशन का भी, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव का भी क्लास 4-5 करवा चुका हूँ। 4-5 लेक्चर हो चुका है। उस क्लास को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके ख़त्म करने के जस्ट बाद हम इंटीग्रेशन चालू करेंगे। ठीक है, इसी का रिवर्स प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन है। चलिए आइए देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, इसको कहता है द्विपद प्रमेय। हिंदी भी लिख देते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम को क्या कहता है, द्विपद प्रमेय। यहाँ क्या है, नोमियल। क्या है? नोमियल। नोमियल का मतलब है, ये पोलिनोमियल शब्द से ही मिलता जुलता शब्द लग रहा है। पोलिनोमियल आप लोग पढ़े होंगे, अलजेब्रा का ये पार्ट है। अलजेब्रा में आता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल माने होता है बहुपद। क्या होता है? बहुपद। और अलजेब्रा का मतलब होता है बीजगणित। क्या होता है? बीजगणित। इसी का सेक्शन क्या है, पोलिनोमियल है। चलिए आइए देखते हैं। तो मेरा पहला जो टर्म है वो क्या है, पोलिनोमियल पे आइए बात करते हैं। पोलिनोमियल माने क्या होता है, बहुपद। लिखिए, एनी एक्सप्रेशन in the form of, कहता है एनी एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का फॉर्म क्या होगा?
तो देखिए P ऑफ x बराबर क्या होता है, ए नोट, क्या होता है ए नोट x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस 1। ठीक है, इसी तरह से क्या है आगे बढ़ता चला जाएगा, a2 x के पावर n माइनस 2, a3 x के पावर n माइनस 3, a4 x के पावर n माइनस 4, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये an तक जाएगा, an तक इज कॉल्ड पोलिनोमियल, इज कॉल्ड पोलिनोमियल। इसका एक कंडीशन है, n जो है n बिलोंग्स n मतलब n जो होना चाहिए हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि n हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल या तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ये कभी जो है इसका मान जो है वो नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओनली फॉर क्या होना चाहिए, या तो नेचुरल नंबर रहे हो या तो पॉजिटिव इंटीजर हो। क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर। देखिए पोलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। क्या होता है, बहुपद। कहता है एनी एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ p ऑफ x बराबर a नोट x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस 1, a2 x इंटू x के पावर n माइनस 2 प्लस a3 x के पावर इंटू x के पावर n माइनस 3, a4 इंटू x के पावर क्या होगा n माइनस 4, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। अब जहाँ मर्जी हम वहाँ ले जाइए। इज कॉल्ड पोलिनोमियल, इज कॉल्ड पोलिनोमियल। n कहाँ तक होगा, n नेचुरल नंबर होगा। n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर या तो वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। चलिए ध्यान दीजिए, इसी का यदि हम इस फॉर्म जो लिखे हैं, इस फॉर्म को एक फॉर्म और लिख सकते हैं। क्या, p ऑफ x, इसको आप जानते होइएगा क्या है, समेशन है, समेशन है। लोअर क्या होगा 0, अपर क्या होगा n, अपर क्या होगा n, एक क्या होगा r, और इसमें जो है x के पावर n माइनस r, यही आपका क्या है, इसको कहते हैं लोअर सफिक्स। क्या कहते हैं, लोअर सफिक्स। इसको कहते हैं अपर सफिक्स। यहां लिख देते हैं अपर सफिक्स। ध्यान दीजिएगा, ये p ऑफ x, ये इतना जो लिखे हैं ना, इसी का शॉर्ट फॉर्म है। देखिए p ऑफ x बराबर समीशन कहाँ से होगा, r से 0, r 0 होगा। ठीक है, लोअर सफिक्स और n कहाँ से होगा, 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, लोअर सफिक्स क्या है 0 और n 1 से स्टार्ट, क्योंकि नेचुरल नंबर किससे शुरू होता है, किससे, 1 से। ठीक है, तो ए आर इंटू एक्स के पावर n माइनस आर। तो देखिए इसमें जो है r क्या है, 0 डालिएगा, r 0 डालिए। यहाँ देखिए ये इस टर्म के बारे में बात कर रहे हैं,
ये क्या है, ए नोट एक्स के पावर एन है। तो यहाँ आर जीरो है ना, आर जीरो है, ए आर दिया हुआ है, ए आर एक्स के पावर एन माइनस आर। देखिए तो ए की जगह जीरो लेते हैं, एक्स के पावर एन माइनस जीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए नोट एक्स के पावर एन होगा। यही फॉर्म आ गया। देखिए ए की जगह वन लीजिएगा, एक्स और एन के जगह आर के जगह फिर लीजिएगा कितना, वन, क्योंकि आर के जगह वन है तो एन माइनस वन, ये टर्म आपको मिल गया। फिर ए की जगह क्या है, आर के जगह टू है, आर के जगह टू है, एक्स एन माइनस आर तो आर के जगह टू, ये दूसरा टर्म मिल गया। इसी तरह से इस फॉर्म को लिखें, यही फॉर्म ये है, ठीक है। यदि इस टाइप का सवाल दिया रहेगा तो आप इस फॉर्म पे आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। ये क्या है, ये इस फॉर्म का ही तो दूसरा रूप है ना। तो यही बात लिखे हैं, पी ऑफ एक्स बराबर समेशन आर जीरो से लोअर सफिक्स क्या है, जीरो, अपर सफिक्स क्या है, वन। तो आर नोट क्या है, आर, ए आर, ए नोट नहीं, ए नोट यहाँ है, ए आर इंटू एक्स के पावर एन माइनस आर, क्या है, हो गया। ये आप लोग को समझ में आया तो बताइए। ध्यान दीजिए, अब चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इस पे थोड़ा फॉर्म को देख लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, आप लोग तो बोल नहीं सकते क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है। फॉर एग्जाम्पल दीजिए, देखिए एग्जाम्पल कहता है कि 9x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2, ये क्या है, अपर से क्या हो रहा है, लोअर, इसका जो पावर है क्या है, घटता जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसका पावर क्या था 3, अब क्या है 2। इसका मतलब है इसका पावर जो है इंक्रीज से डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, पावर, एक नोट में लिखिएगा, पावर पॉलिनोमियल इक्वेशन, ऐसे करके लिखिएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन द पावर, या तो पावर क्या हो रहा है, इंक्रीज टू डिक्रीज, पॉलिनोमियल इक्वेशन का पावर क्या है, इंक्रीज टू डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इंक्रीज है, ये बढ़ रहा है, इसके बाद क्या है, घट रहा है। क्या कर रहा है, घट रहा है। पॉलिनोमियल इक्वेशन इन द पावर इंक्रीज टू डिक्रीज हो रहा है। चलिए इस बात को लिख लीजिएगा या तो याद रखिएगा, हालांकि हम लिखेंगे और इसको। तो ये पावर क्या है, 3 से लेकर के 2 आया, 2 से लेकर के 1 आया, 1 को तो लिखने से कोई फायदा है नहीं, इसलिए नहीं लिखे हैं। ये क्या है 2, तो ये क्या है, ये कंप्लीट पॉलिनोमियल है। कंप्लीट पॉलिनोमियल, ये क्या है, कंप्लीट पॉलिनोमियल। एक बात बताइए,
कि सबसे बड़ा पावर इसका क्या है, सबसे बड़ा पावर क्या है, तो सबसे बड़ा पावर 3 है। तो जिसका पावर 3 रहता है उसको क्या कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। ये कौन सा पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल। एक बात बताइए कि इसमें जो है, इसमें कितना टर्म है, 1 2 3 4, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, टेट्रानोमियल। क्या हो जाएगा, टेट्रानोमियल पोलिनोमियल। ये क्या है, टेट्रानोमियल। इसको 3 तरीका से हम क्या किए, डिफाइन किए। ठीक है, किस किस फॉर्म में, इक्वेशन का ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के फॉर्म में, ऑन द बेसिस ऑफ पावर के फॉर्म में, ऑन द बेसिस ऑफ ये कंप्लीट है कितना इसका इक्वेशन है, इस फॉर्म में। ठीक है, अगला देखिए, अगला इक्वेशन क्या होगा, दूसरा नंबर इक्वेशन बताइए। दूसरा नंबर इक्वेशन आपको दे देगा कि 8x³ प्लस 8x³ या तो 4 दे दीजिए, प्लस 2x³ 6x + 3, इस टाइप का आप ले सकते हैं। ये क्या है, ये बताइए, ये कंप्लीट पोलिनोमियल है। देखिए 4 से एक ही बार छलांग कहाँ लगा दिया, 2 पे, किस पे, 2 पे। 3 क्या है, गायब है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट पोलिनोमियल, इनकम्प्लीट पोलिनोमियल। इसके बाद ये कौन सा फॉर्म है, 4 है। ठीक है, 4 है, तो 4 को क्या कहते हैं, चौथा नोमेनक्लेचर करना है। तो टेट्रानोमियल इस फॉर्म में 4 टर्म रहता है, क्यूबाइड। ठीक है, 2 टर्म रहेगा तो बाइनोमियल। इसी तरह से क्या है, टेट्रानोमियल, तो सेम इसका तीनों क्या हो जाएगा, इसी तरह से हो जाएगा। बस ये क्या है, इनकम्प्लीट पोलिनोमियल है। क्या है, इनकम्प्लीट पोलिनोमियल है। ये जो है इसका बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और ये क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4, ये टेट्रानोमियल, टेट्रानोमियल पोलिनोमियल, टेट्रानोमियल पोलिनोमियल होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा ऊपर दबा के लिखते हैं, दिखेगा तब। ये हो गया। एक और बताइए हमको, इसको मिटा देते हैं। ये बताइए 7x के पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 4, ये क्या है, ये इक्वेशन क्या है, कंप्लीट पोलिनोमियल फंक्शन है। थोड़ा ध्यान दीजिए,
कंप्लीट पोलिनोमियल फंक्शन है नहीं है, क्योंकि इसका पावर जो है इंक्रीज से डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, सीक्वेंस में तो नहीं है, समांतर क्रम में तो नहीं है, एक टर्म क्या है आगे है, तो एक टर्म गया कहाँ, क्योंकि 1 2 3 4 करके ना होता है उसका पावर। अब ये पढ़ा है ना पोलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका पावर क्या है, एक गायब कर दिया है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट पोलिनोमियल होगा, इनकम्प्लीट पोलिनोमियल। देखिए इसका पावर क्या है 4 है, इसको क्या कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखिए इसमें टर्म कितना है, 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा टेट्रानोमियल पोलिनोमियल, टेट्रानोमियल पोलिनोमियल। इसी तरह से आपको क्या लिखना पड़ेगा, सारे फंक्शन को लिखना पड़ेगा। 3 तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए एक चीज लिख लीजिएगा, वन टर्म जो रहता है जैसे 4x², इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहता है मोनोमियल फंक्शन, मोनोमियल पोलिनोमियल। दो फंक्शन यदि रहेगा 2x+3, इसको कहते हैं बाइनोमियल फंक्शन, बाइनोमियल पोलिनोमियल या बाइनोमियल। इसको कहता है तीसरा का बाइनोमियल, ये तीसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है टेट्रानोमियल, ठीक है, नहीं ट्राइनोमियल। यदि ये दो 2x² + 4x + 3 कर लीजिए, कोई दिक्कत। ये क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल, ठीक है। 3 फंक्शन है ना, क्या है 3 है, 3 फंक्शन है, क्यूब करके ले लीजिए कोई बात नहीं, ऐसे करके इसको क्यूब मान लीजिए, इसको स्क्वायर मान लीजिए, इसको 4x या 4 मान लीजिए, कोई बात नहीं। ये क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल। और इसी तरह से यदि कहेगा 4 टर्म ले लेना, 4 और ये 2x 4 3 2 3 हो गया, तो 1/4 ये बल्कि इनकम्प्लीट पोलिनोमियल है, मगर 4 टर्म तो दिख रहा है आपको। ये क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल पोलिनोमियल। इस तरह से याद रखिएगा, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, ठीक है। 1 टर्म को मोनोमियल पोलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और टेट्रानोमियल, ठीक है। 4 तरह का इक्वेशन होता है। चलिए ध्यान दीजिए, इसको मिटा देते हैं। अगला देखिए, अगला को कह देगा कि बताइए 8x² + 2 √x + 4
ये क्या है, ये बताइए ये क्या है। एक बात याद रखिएगा, किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन में उसका पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ना पावर फ्रैक्शन होगा, ना पावर नेगेटिव होगा। ठीक है, दो बात को याद रखिएगा, हमेशा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा और पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो ये क्या है, इसका पावर क्या आ रहा है, इसको यदि तोड़ते हैं तो 8x² प्लस 2x के पावर 1/2, रूट है 1/2 कर सकते हैं, प्लस 4। इसका पावर क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। क्या है, भिन्न। इसका पावर क्या है, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो ये क्या फंक्शन क्या हो जाएगा, ये इट इज नॉट पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल, इट इज नॉट पोलिनोमियल। ठीक है, एक और इक्वेशन देखिए, कोई कहेगा 5x² प्लस 3x प्लस 4। ये बताइए कि ये जो है ये डिवाइड में है, ये ऊपर जाएगा। इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3, ये ऊपर जाएगा तो x के पावर -1 हो जाएगा, प्लस 4। ये जानते हैं ना, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, है इनवर्स में। ये भी क्या है, -1 नहीं होना चाहिए। ये भी क्या है, इट इज नॉट पोलिनोमियल, इट इज नॉट पोलिनोमियल। ठीक है, इसी तरह से बताइए कोई दिक्कत है तो। इसका पावर जो है निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसका पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन में न तो पावर फ्रैक्शन में होगा और न ही पावर उसका क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। उसका पावर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, या तो वो नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा, या तो वो नेचुरल नंबर होगा। चलिए अब जो है मेरा बाइनोमियल को देखते हैं, डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन बाइनोमियल। अब मेरा जो चैप्टर है बाइनोमियल को, अब इतना देर तक तो उसका इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल का चल रहा था, जो आप लोग 9th में पढ़े होइएगा। ठीक है, अब आते हैं बाइनोमियल पे। बाइनोमियल होता क्या है, लिखिए, इफ n बिलोंग्स n, वही जो बात बताए हैं, देन a प्लस x के पावर क्या हो जाएगा, a प्लस x के पावर n। देखिए लिखिए nc0 a के पावर n प्लस nc1 a के पावर n-1, और ये क्या हो जाएगा, x का पावर 1 करने पर क्या होगा, कोई दिक्कत है, x का पावर 1 करेंगे तो x ही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, x ही रहेगा। अगला देखिए, nc2 x के a के पावर n-2 x के पावर 2 प्लस nc3 a के पावर n-3 x के पावर 3 प्लस
प्लस NC4 a के पावर n माइनस 4 x के पावर 4 NC5 a के पावर n माइनस 5 x के पावर 5 NC6 a के पावर n माइनस 6 x के पावर 6 NC7 a के पावर n माइनस 7 x के पावर क्या हो जाएगा 7 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा डॉट 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 प्लस प्लस NCR a के पावर n माइनस r कर सकते हैं और x के पावर डॉट डॉट कहाँ तक n प्लस में NCN, ठीक है। a के पावर n माइनस n 0 हो जाएगा, 1 होता है, x के पावर यहाँ तक। देखिए समझिए इस बात को, क्या लिखे हैं a प्लस x के पावर क्या है n, NC0, ठीक है, NC0 a के पावर n, NC1 a के पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस NC2 a के पावर n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस NC3 a के पावर n माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस NC4 a के पावर n माइनस 4 इंटू एक्स के पावर 4 प्लस NC5 a के पावर n माइनस 5 इंटू एक्स के पावर 5। ये फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो लोअर टर्म था और ये अपर टर्म था, ये अपर टर्म में से लोअर टर्म क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। और उसका जो x का पावर है, x का पावर धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इसी बात को यदि इसको हम छोटा सा फॉर्म में लिखें कि बताइए a प्लस x के पावर n, कोई दिक्कत, समीशन NCR, कोई दिक्कत, NCR a के पावर n माइनस r और x के पावर, कोई दिक्कत। यहाँ इतना जो है, इतना जो लिखे हैं सबका निचोड़ यही है। क्या है, निचोड़ है। इसका क्या है, सबका ये निचोड़ है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्म है ये क्या है, बाइनोमियल का है। पहले लिख दिया है कि n बिलोंग्स n, n जो है हमेशा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा, नेचुरल नंबर या तो पॉजिटिव इंटीजर, चलिए इतना जो है आप लोग पढ़ के आइएगा, कल इससे आगे माने कि और पढ़ाएंगे, क्योंकि हमको अभी निकलना है कहीं, ठीक है। तो हवे नहीं, हमको 9:30 बजे वहाँ पहुँचना है, 10-20 मिनट लगता है हमको जाने में भी, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं एंड करते हैं। आप लोग जितना पढ़ाए हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अगला क्लास में इसको हम आगे ले चलेंगे तो आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आएगा। चूँकि एक एक करके बताए हैं इक्वेशन को कैसे फाइंड करना है, इक्वेशन को कैसे कंप्लीट पॉलिनोमियल है कि नहीं इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये इसका बाइनोमियल का एक्सप्रेशन है, ठीक है। पॉलिनोमियल का भी एक्सप्रेशन बता दिए हैं, ठीक है। अगले जो क्लास होगा उसमें हम इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कंटिन्यू आप लोग बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। और
पढ़ाई अपना जारी रखिए, कंटिन्यू हार्ड वर्क करिए, यही आपका एक मकसद है। उसी से आप सक्सेस हो सकते हैं। दुनिया का कोई रास्ता नहीं है कि आप सक्सेस, यदि आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो एकमात्र ये हथियार है, इससे आप पूरे दुनिया को बदल सकते हैं। इसके अलावा आप लाठी से न तो आप दुनिया के कुछ चीज़ से बदल सकते हैं। बस इससे ये उठाइए और इसका महत्व समझिए। बहुत बड़ी बात है। जो नहीं समझता है उसको भी समझाइए कि एजुकेशन क्या चीज़ है। आप एजुकेशन पे काम करिएगा, बहुत ही फायदे होगा। थोड़ा बहुत कष्ट तो है इस लाइन में, ठीक है, पढ़ाई में कष्ट लगेगा, मगर आपको एक दिन दिखेगा निखार इनका, ठीक है, इनका पॉजिटिव दिखेगा। तो इसीलिए आप लोग तैयारी करिए, मेहनत करिए, यही मेरा आशा है। मेरा हमेशा वीडियो आता ही रहेगा, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, हमेशा प्रयास में रहता है कि मैं आप लोग को अच्छा से अच्छा कंटेंट दूँ। यही मेरा हमेशा प्रयास और फुल अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं आता हूँ। यही, चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।